We often think of art as something that should be polished or glorified, but this exhibition invites you to look for the this Artist exhibition. is really remarkable, and we should not really, forget our artists. I think this seems to me to be, an art which is, I won't say it's a dying art, but I'll say it is an art which is challenged these days. Just to give you a little bit background of, how art originated and how we came about, doing different things in art. As you all know, early human began their life on this planet about 200,000 years ago in the Great Lakes region of Africa. अच्छे से आपने एग्जीबिशन करवाई और ये जो एक हमने इनॉग्रेशन की है आर्ट गैलरी की एक इसकी इम्परफेक्ट कैनवस की, तो आई थिंक इट्स अ न्यू वे, इट्स अ लीडिंग वे कि यहाँ पे हमें ही मैं भी वीडियोज़ वगैरह अपने इंस्टाग्राम पे करता हूँ और मैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी वेरीफाइड है जी जी ऐड हुआ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिलता है। इवन जो फॉरेन की ऑडियंस है वो इवन ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। फिर मैडम आजकल जो मेरा काम डिस्प्ले हुआ है ना वो आर्ट्स माइली आर्ट गैलरी दुबई में, अच्छा उनके साथ मेरा क्लैब चल रहा है, उनके साथ अच्छा वहाँ रियली स्पेशल, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कब से आप गैलरी 6 में कब से दिखा रहे हैं? गैलरी 6 में अभी जो मुझे इतना इनवाइट किया और मैं हमेशा आई एम बोल्ड इधर भी इवेंट्स होते हैं उधर भी होते हैं, सब बुला रहे होते हैं। तो लास्ट टाइम आपको मैं बता रहा था वहाँ पे हम ऑल पाकिस्तान पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं और वो 9th टाइम इस दफ़ा हुआ था। अच्छा। तो एक जब क्योंकि मुझे 10 साल हुए तो मैंने वो स्टार्ट करवाया था। एक दफ़ा मैं इधर चोआ सदन शाह में ना, चोआ सदन शाह, इट इज़ द तहसील ऑफ चकवाल, जहाँ पे कटास बड़ी मशहूर जगह वहाँ पे उसका सवा कमर की मूवी आई थी लाहौर से आगे, वहाँ पे शूट हो चुकी है, एक ड्रामा शूट हो चुका है वहाँ पे, बड़ी ज़बरदस्त प्लेस। इट्स वेरी फेमस प्लेस। और अभी मैडम फराह को और मैडम आमना हाशमी को हमने एज ए चीफ गेस्ट और जजेस इनवाइट किया था। अच्छा। हमारे जो फैमिली कॉलेजेस है ना लाइक। अच्छा बस आपका नाम मोहसिन? मेरा नाम मोहसिन रशीद है अच्छा। एंड आई एम लेक्चरर इन फाइन आर्ट्स इन कैडेट कॉलेज चुआ सैदन शाह चकवाल एंड बाई ग्रेजुएशन फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इन 2015। और मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, जहाँ पे मैं डिफरेंट एक्टिविटी जो है अपने कैडेट से करवाता हूँ। लाइक हम लोग ऑल पाकिस्तान पेंटिंग कंपटीशन कंडक्ट करवाते हैं और मेरा सब्जेक्ट मैटर जो है पर्सनली एज एन आर्टिस्ट वो लैंडस्केप है, बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड फ्राम अल मुसव्विर, दैट इज़ द नेम ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, Name of Allah. तो Yes. दैट्स व्हाई आई एम इंस्पायर्ड फ्राम अल मुसव्विर। तो मेरी पेंटिंग के अंदर जो है वो स्पेशली लाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, स्पेशली जो सनलाइट जो है वो इवनिंग की और मॉर्निंग की। स्पेशली जो इवनिंग है उसको मैंने फोकस किया है। जब उसकी जब लाइट क्ले के ऊपर या मड के ऊपर पड़ती है तो बहुत हाँ, अच्छी है। मैं देख रही हूँ। यस, वेरी नाइस। उसी लाइट को जो दिखाया जाए। राइट।
Okay, this is also by Mohsin. Very interesting. When I was student, I'm working on conceptual art. अल्हम्दुलिल्लाह ओले ठीक हो गए। हम इस्लामाबाद के जो लोग हैं ना, हमारा हेल स्टॉर्म से एक बुरा तजर्बा हो चुका है। इतने मोटे मोटे थे वो, गिरे थे ना ओले, तो ये छोटे छोटे थे, तो इनको भी देख के ना हम ऐसे ही घबरा जाते हैं। और अभी ओले भी ख़त्म हो गए, बारिश शुरू हो गई। चलो, इट इज़ नाउ 6 o'clock। तो अभी E11 में तो बारिश हो रही है। मेरा तो दिल था कि मैं छत पे जाऊं। मैंने क्या कोई अच्छा सा रेनबो आ रहा होगा, लेके आई। रेनबो के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। डचेस, कैसे लगे तुम्हें? हाँ? मौसम एंजॉय करिए। अल्लाह जज़ा दे हसनैन को। हालांकि वो सोने गया था, मैंने कहा अब घंटे तक नज़र ना आना, तो वो उसने फिर सुना हो ना, तो पहली फ़ौरन भागता हुआ आया। शुक्र है ये फूल बच गया। मैंने कहा गए मेरे सारे फूल। आपको पता है कॉन्सर्ट्स में भी ये मैग्नोलिया ट्रीज़ लगे हुए थे और उनमें फूल भी लगे हुए थे। आई होप द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग देम। मैं होती थी शेख ज़ैद में ना, तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नोलिया ट्रीज़ लगे हुए हैं। बड़ा लाडी डा स्कूल है। तो मैंने एक टीचर से पूछा जो वहाँ 3 साल से थी, मैंने कहा वो कितना ज़बरदस्त चीज़ है ना हैविंग दिस मैग्नोलिया। कौन से मैग्नोलिया ट्रीज़, फ्लावर्स मैंने तो नहीं देखे। मैंने कहा आप उनके नीचे से तो चल के हर रोज़ जाती हैं। उधर तो ये था कि क्लासेस इतने दूर दूर थी, यू हैड टू पास दीज ट्रीज टू गेट टू द अदर क्लास। तो अगर आप देख नहीं दे रहे होते तो मिस कर जाते हैं। आपको मालूम है ना, ये चिक्स आई हैं और ये चिक्स मैंने बनवाए। अल्लाह भला करे मेरी एक फॉलोअर का, उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया पिंडी में, और वो मैंने शेयर भी किया पिछले व्लॉग में। तो ये इनका ये होता है कि जब बारिश होती है ना तो इसको खोलना होता है, ताकि वरना वो बहुत भारी हो जाता है, वो जो रोल किया होता है ना ऊपर से। तो उसने इनको पता है, उसने फ़ौरन ही आके खोल दी चिक। ये 11 की स्ट्रीट 12 E11 4, इसमें रिपेयर वर्क हो रहा था। ये काफ़ी कुछ बेहतर हुआ, बस खाना पूरी की है। अल्लाह करे अब चले सही। E11 4 पुलिस फाउंडेशन जो है ना, उनके अंदर की सड़कें तो ना होने के बराबर हैं। उन सबको भी ठीक करना चाहिए और ये भी बहुत अच्छा हुआ। इतने वसीम के बड़े फिट होते हैं यार। सरप्राइज गेस्ट आ गए हमारे। ये 11-2 में। तो आज ये कह रहे हैं हमने बेडरूम से नहीं निकलना। हाँ, मैंने बिल्कुल बेडरूम से नहीं निकलना। मैं इधर बैठूँ। ठीक है, आज मैं भी बीमार हूँ। ठीक है,
getting my checkups and all. चेकअप्स कराते कराते पूरी शाम गुजर गई, बल्कि काफ़ी देर हो गई रात को जब हम घर पे बाद में वापस आए। टेस्ट के रिजल्ट्स मैंने कहा 6 बजे ऑन किया तो 10 से 11 बजे गैस हो जाती। Morning starts with few magnolia flowers and some tomatoes from my vegetable patch. अस्सलामुअलैकुम। आज है 2 मई और हुआ यूँ कि मुझे कल थोड़ी सी दर्द हो रही थी और मैंने कहा ज़रा उसको चेकअप वगैरह करा लें, थोड़े टेस्ट कराए ये वो। अभी जाके हमने रिजल्ट्स लिए, फिर हमने कहा डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर हमने कहा डॉक्टर को क्या दिखाना, ChatGPT से पूछ ले। तो फिर No, but that was only because कुछ सीरियस नहीं था। हाँ, वरना हम ChatGPT को अपना डॉक्टर नहीं बनाते। हाँ, ये डिस्क्लेमर आपने सुन लिया। तो अभी जनाब हमने खुशी की खबर सुनी है कि सब कुछ बेसिकली ठीक है और वो दर्द से मुताल्लिक तो उसने कोई बात भी नहीं की और वो दर्द भी ख़त्म हो गया। तो फिर छड्डो परे, अभी हम निकले हुए हैं तो हम सोचे अब क्या करें, कुछ तो करना है। अब हम लंच के लिए जा रहे हैं और मैंने कहा चलो वलिया से मैं आपसे गपशप कराती हूँ प्रॉपर। तो हमने सोचा है कि मामा को रीनाज लेके जाएं, बिकॉज रीनाज खुला है 1-2 दिन पहले और I had told them that I will come to the opening, लेकिन हम नहीं गए थे। तो अब हम जाएंगे, हाँ, होपफुली हमें जगह मिल जाए, लेट्स सी। ये भी हो सकता है इस्लामाबाद में कोई नई चीज़ खुलती है तो जगह बिल्कुल नहीं मिलती। जैसे वो बेक्ड में कितना भरा हुआ था। Baked is always full, but I'm so happy कि इस्लामाबाद में ये किसके पास जाना है? जैदान का दिल है कि बस हम ऑरेंज ट्रेन के पीछे पीछे जाते हैं। ऑरेंज ट्रेन के पीछे? ट्रेन नहीं, ट्रेन। हाँ, वो उधर थी ना एक। आपने जाना है? तो और मैं क्या बात करूं अब? और आप बताएं आप आजकल क्या करें, कौन सा एक्साइटिंग काम आपको लगता है और आपके क्या दिल चाहता है? हमेशा हर कोई ना, मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, everybody expects me to be doing too much. And I always say अच्छा अभी जा रहे हैं, मैं ज़रा इधर इनसे बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं बेसिकली अब मेरा आ गया ज़िंदगी में चिल करने का टाइम, ठीक है? तो मैंने सोचा है कि देखो इसी तरह होना चाहिए ना। 20s में आप हसल करो। बिल्कुल। क्यों हसल करते हो? आपने तो टीनेज में शुरू किया है। हाँ ना, ताकि आप 30s में रिलैक्स करो। वाह। तो इसलिए भी जब भी मुझे कोई टेंशन में डालने की कोशिश करता है ना कि ये कर लो वो कर लो, एज एन माई मैनेजर, तो मैं उसको कहती हूँ एनीवेज। पॉइंट बीइंग कि मैं जो हूँ कम काम कर रही हूँ, मोस्टली आई एम जस्ट चिलिंग विद जीजू एंड अनॉय हो रहा है वो कि मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ। तो मज़े के प्रोजेक्ट्स कोई भी नहीं भी इवेंट कर दूँ, मजे का था वो तो मज़े का था। हाँ। हम स्कर्टू गए, आई हैव स्टार्टेड डूइंग। हाँ हम उधर से भी तो जा सकते हैं। जी, जल्दी से बोले। क्या इधर से सीधा नीचे से जाए ना? नीचे से तो वो हर सिग्नल पे रुकेंगे हम। ओह, वो उधर से हम जाना था, हमने जुप करके सिग्नल फ्री रोड से, फिर हमने जुप करके आप 6 क्यों पॉइंट जाना था। कोई टेंशन ना ले, बस जाए सीधा सीधा। सैटरडे वैसे थोड़ा कम रश होगा आज। हाँ, रश तो नहीं होगा लेकिन सिग्नल तो होंगे। हमें सिग्नल्स पे रुकने की आदत नहीं रही। So हम लोग इतना अरसे से मिलने का प्लान बना रहे हैं और इधर मुलाकात हो गई। olive chicken? Olive, yes. ठीक है। Okay, so this is all Reno. Doing a tutorial for And I'll tell you why. Because Mama uses
paint brushes to do makeup. I should have done this a long time ago. Lekin I brought makeup brushes for her and I'm trying to explain to her कि this is a foundation brush, ठीक है? Foundation आपने इधर हाथ पे निकालनी है, ठीक है? Like one pump over here. Okay. And then you blend it on your hand. हाँ. उससे ये होता है कि equal लगेगा पूरे मुंह पे, ठीक है? तो you blend it अच्छा. on the hand with the brush and then with the brush. ओके और आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको और ब्लेंड कर सकते हैं, विच इज हाउ इट लुक्स नेचुरल तरीन. मेरे पास वो जो ब्रश है जो ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज है, हम्म, स्पंज उससे फिर इट्स कॉल्ड ब्यूटी ब्लेंडर. So this is the foundation brush. This is the concealer brush. It's also a flat, dense brush. So when you put the concealer under your eyes, you can blend it with this. ओके. ठीक है. और कंसीलर कौन सा था वो? कंसीलर वो मैंने आपको नहीं powder दिया, था, आपके लेकिन मेरे पास पास है. है. आपके दिस इज फॉर क्रीम थिंग. ये सारी चीजें अच्छा. मैं ये क्रीम फाउंडेशन के लिए बता रही हूँ. ओके. क्रीम फाउंडेशन, क्रीम कंसीलर. This is an eyeshadow brush which you need really badly. अच्छा. Fluffy सा brush है. हाँ. Like ये जो मैंने आपको आई शेडोज दिखाए हैं ना, so you just take a little bit. Way better than a paint brush. It's very light on your eyes. Skin. कोई दर्द नहीं हो रही मुझे ये लगाते हुए. Anyways, this is a contour sort of a thing. हाँ. So if you want to contour with the, so you take it. It's nice कि आप excess उतारें अच्छा. ताकि वो, कॉन्टूर तो स्टिक भी है मेरे पास. हाँ तो हर चीज़ का पाउडर फॉर्म भी होता है, लिक्विड फॉर्म भी होता है ना. तो ये मैं आपको ये पाउडर है. दिस इज पाउडर फॉर्म. You can even use this brush for the liquid brush. ओके. Anyways, this is for excess. अगर आपने पाउडर लगाया या कुछ, you can do it with this fluffy brush. तो आप इसको यूं करके ठीक है ऐसे. और किस किस चीज़ के ब्रशेस हैं? Now there is no strict rule about these. You can use any for anything. लाइनर टाइप, आई लाइनर टाइप, नॉट. अच्छा मैं वो ठीक है. थिक लाइनर नहीं, मतलब There's this one also. हाँ वो तो पेस्टी टाइप नहीं मैं लगाती, मैं वो सॉफ्ट सा लाइनर लगाती हूँ. ठीक नॉट है. आई मीन. तो ये सॉफ्ट वाले के लिए you हाँ, can use this हाँ. one also. परफेक्ट. I have another angled सा. Oh, ये this one should be nice. Angled सा brush है ना. अच्छा. Look. तो ये आप इसको यूं बाहर हल्का सा यूं कर सकते हैं. अच्छा. उतर जाओ. फिर there are other brushes. You can अपनी मर्जी से use any for anything. सिर्फ ये जो फाउंडेशन वाला है और वो मैंने आपको बता दिए. बाकी ये भी एक कंसीलर टाइप ब्रश है. ये भी मतलब आपकी मर्जी है कि इनको कल हलीमा से धुलवाएंगे ना सारे. She washes them really nicely. And it's nice to only wash them with shampoo and oil type चीज़ें, not और शैम्पू भी थोड़ा gentle वाला, बच्चों वाला शैम्पू. मेरे पास तो शैम्पू है ही नहीं. Oh. What is life without? चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी इनको वॉश करने के लिए. ये जो है ये क्यूट सा पैलेट है which it's like a peachy blush filter palette. अच्छा. एक ये glitter, किस लिए ब्रश? अच्छा. एक थोड़ा glittery type है but that's also nice and subtle. ये सब blushes हैं but you can always use it for eyes, for face, for whatever. Okay, so I really hope that you like your new makeup kit. Alright, thank you. कैसा है? Spicy है salad? थोड़ा सा है. लग रहा है. मज़े की चीज़ें आई हैं. ये देखो बेबी ने भी कुछ खाया, कुछ नहीं खाया. और ये हमने सैलड लिया और सैंडविचेस लिए. एक तो मैं हड़प कर गई हूँ. वलिया दिस सैंडविच इज़ हाईली रिकमेंडेड. अच्छा. आप ये ट्राई करो. मैं वो सारा खा गई. बेबी तो खा नहीं रहा तो मैं वापस ले रही हूँ. हम रीनास गए और हमारा 30 मिनट वेट था तो हम तो ना वेट कर सकते. तो हम चीज़ें लेके आ गए. उधर हमें फ्रेंड्स मिल गए. Yeah, everybody, the whole of Islamabad was there. बहुत ही अच्छा था.
बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। इनका ना मुझे एक डिजर्ट मेरा फेवरेट डिजर्ट है। एवरी टाइम आई गो टू लाहौर आई गेट इट, इट्स द फ्राइड चीज केक। Oh Zizu, look, it's watermelon! वेट अ मिनट हसनैन